450 बाय 0.230 मतलब कि 450 mm बाय 230 mm का। तो ये कर लेता हूं दोस्तों। फिर उसका सब गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने YouTube चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो स्टैड प्रो के रिगार्डिंग है। तो दोस्तों तो जो मेरा जो स्टैड प्रो का जो पहला वीडियो है, मैं इसमें आपको आज बताने वाला हूँ कि अगर बात करें कि आप बीम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ टू ड्रॉ बीम इन स्टैड प्रो दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा उसका आप सपोर्ट कैसे लगा सकते हैं, उसकी आप प्रॉपर्टी डिफाइन कैसे कर सकते हैं दोस्तों, उसका आप लोड कैसे लगा सकते हैं दोस्तों बीम में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दोस्तों इसके स्क्रीन पे लेके चलता हूं और एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताता हूं दोस्तों कि आप बीम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसको कैसे कॉलम को ड्रॉ कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चले। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टैड प्रो का एक इंटरफेस आ गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रिड को हटा देते हैं यहाँ से दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे पास दोस्तों एक ड्राइंग है, उसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर 1 नोट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नोट्स आएगा आपका 0 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एक नोट्स आ जाता है यहाँ पे। जैसे कि इसको अगर मैं सेलेक्ट देख सकते हैं। तो दो चीजें हैं दोस्तों, दो चीजें आप दो चीज से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक दूसरा पहला तो दोस्तों एक कॉपी और पेस्ट का है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे इसको आप सेलेक्ट करके इसको आप सेलेक्ट करोगे तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों अगर आपने एक्स में जो साइज देना है, सपोज जस्ट मैंने 3 मीटर देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपकी 3 मीटर की आ जाती है। यहाँ पे अगर मैं इसका डायमेंशन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो आपकी है ये 3 मीटर आपको शो कर रही है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन जैसे यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो पहला मेरे पास जो दिया हुआ है दोस्तों, ये है पहला 3 मीटर पे डिस्टेंस पे, उसके बाद 5 मीटर पे। तो यहाँ पे आपके ऐड होते जाएंगे 3 और 5 8 हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद 30, उसके बाद आपका आ जाता है 8 के बाद 5.50 पे, तो मतलब कि 13 पॉइंट आपका यहाँ पे 50 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है 13.50 के बाद फिर उसके बाद 5 मीटर का डिस्टेंस है। तो इस 13.50 में आपका क्या 5 मीटर ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 18.50। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको इसका डिस्टेंस दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ पे है वो है दोस्तों क्या है 3 मीटर का। तो दूसरा जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है और तीसरा है वो 5.50 का है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों जो लास्ट वाला है वो 5 मीटर का है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं करता हूं रिमूव यहाँ से। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कर देता हूं मैं इसको कॉलम में एक सपोर्ट देना चाहता हूं। तो क्या करूंगा मैं दोस्तों यहाँ पे कि ये वाला जो आपका है इसको मैं करता हूं, ये चीज है, इसको मैं सेलेक्ट करके इसकी मैं डायमेंशन देता हूँ वाई में। हाइट देनी है दोस्तों वाले जो आपकी हाइट है कॉलम से लेके बीम तक की जो हाइट है वो 3 मीटर ले लेता हूँ। ये 3 मीटर दोस्तों आपकी हाइट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड बीम करूंगा, मतलब कि सारे को ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे। ये चीज ये आ गई दोस्तों, ये आपकी बीम सिलेक्ट होगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद ये आपके ये कॉलम में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जो वर्टिकल जो दिख रहा है ये आपका कॉलम है। यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ दे देता हूँ दोस्तों, और एक्सपोर्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मैं ये चीज दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद हम लगाएंगे इसमें सपोर्ट लगाएंगे। तो सपोर्ट के लिए सबसे यहाँ पे आप जैसे जाओगे जनरल में आप देख रहे हैं तो यहाँ से भी सपोर्ट लगा सकते हो। मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ जैसे सपोर्ट लगाते हैं तो सपोर्ट के लिए देख सकते हैं ये इंटरफेस खुल गया। तो क्रिएट में जाएंगे, तो क्रिएट में जाने के लिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स है, पिन है, फिक्स बट एनफोर्स। तो मैं फिक्स सपोर्ट लगाना चाहता हूँ। तो फिक्स स्पॉट आ गया दोस्तों, स्पॉट 2 आपका फिक्स स्पॉट आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फिक्स स्पॉट आ गई दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा,
इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा कि जो आपका बीम है वो कितने साइज का रखना है, जो आपके कॉलम्स है वो कितने साइज के रखने हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पे मैं देख सकते हैं, यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यार आपका ये देखिए प्रॉपर्टी पेज करके आ रहा है। तो प्रॉपर्टी पेज में जाने के बाद यहाँ पे आप डिफाइंड पे जाएंगे। डिफाइंड पे मैं जाने के बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों कॉलम जो मैंने रखना है सर्कुलर रखना है। तो यहाँ पे मैं इसका साइज दे देता हूँ, देख सकते हैं वाईडी मतलब डाया कितना रखना है। तो मैं 300 mm रख लेता हूँ, इसको मैंने मीटर में 0.3 मीटर आ गया, इसको कर लेता हूँ ऐड। उसके बाद रेक्टेंगुलर बीम का साइज दे देता हूँ। तो बीम का साइज मैंने रखना है दोस्तों 0.450 बाय 0.230 मतलब कि 450 mm बाय 230 mm का। तो ये कर लेता हूँ दोस्तों। फिर उसका सबसे पहले मैं आपका क्या करता हूँ, कॉलम को प्रॉपर्टीज की डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट पे। तो यहाँ पे बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस में आपके वर्टिकल है तो ये आपके सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। असाइंड टू सेलेक्टेड बीम कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे ये चीज आ गई। उसके बाद हम करेंगे किसको, बीम को करेंगे। तो बीम के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जाएंगे बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपकी सेलेक्ट होगी और यहाँ पे ये इसको हम कर देंगे दोस्तों असाइड। उसके बाद अगर इसको मैं दोस्तों आपको 3D में बताना चाहूँ तो आप 3D में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ये कैसे दिखेगा, मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपके सर्कुलर कॉलम आ गए, ये आपके देख सकते हैं सर्कुलर कॉलम आ गया और बीम आ गई। आपका बीम का साइज आ गया कुछ इस तरह, ये 230 बाय 450 mm है, 450 बाय 230 का। आप देख सकते हैं 450 mm आपकी डेप्थ है और 230 mm आपकी विड्थ है। और ये आपके सर्कुलर कॉलम आ गए 300 mm डाया के दोस्तों। अब मैं आपको सही से दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह बन गया है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, मैं इसको आपको लोड डिफाइन करना दिखाता हूँ कि लोड आप कैसे लगा सकते हो। तो लोड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लोड एंड डेफिनेटर पे जाएंगे, यहाँ पे लोड केस डिटेल पे जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे ऐड। ऐड के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से कर लेता हूँ डेड लोड, यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ मैं इसको DL करके दोस्तों। तो फिलहाल मैं अभी डेड लोड ही ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, लाइव लोड हम बाद में ऐड करेंगे। तो डेड लोड पे क्लिक करके आप करेंगे ऐड। तो सबसे पहले इसका आ जाएगा डेड लोड में आपका सेल्फ वेट ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मेंबर लोड। मेंबर लोड में आपका यूनिफॉर्म्स लोड मतलब फोर्स मतलब यूडीएल्स वगैरह आ जाते हैं। तो अगर इसको मैं अगर देना चाहूँ दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर वर्टिकल मतलब डाउनवर्ड में लगा रहे तो आपका माइनस में आएगा। तो -5 किलो न्यूटन पर मीटर पे लगा देता हूँ, तो ये आएगा। एक और लोड सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, -9 किलो न्यूटन पर मीटर। डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए माइनस ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों सेल्फ वेट पे क्लिक करेंगे और सबको सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों यहाँ से। उसके बाद करेंगे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यहाँ पे आपके आ जाएगा ये सेल्फ वेट लग गया। उसके बाद हम लगाएंगे दोस्तों क्या, यूनिट, मतलब कि आप ये लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे यूनिट, जो आपका यूनिफॉर्म फोर्स था वो लगाएंगे हम यहाँ पे सेलेक्ट करके। यहाँ क्लिक कर लीजिए दोस्तों, आपका ये था, यहाँ क्लियर ले। उसके बाद हम करेंगे साइन टू सिलेक्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपका 5 किलो न्यूटन का लोड लग चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप इसको अगर मैं 3D में लेके जाऊंगा तो दोस्तों 3D में आपको लोड नहीं दिखाएगा, बस इसमें आपकी 3D में फिलहाल यही आ जाती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।